हेलो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी न्यूज़ है, इसलिए इसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन के अधिकांश रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बता के चलेंगे। कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे और ग्रामर और ट्रांसलेशन की नॉलेज भी आपको यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 इंजर्ड आफ्टर ई रिक्शा बैटरी एक्सप्लोड्स इन बिजनौर। क्या अर्थ हुआ? 5 इंजर्ड, इंजर का मतलब होता है घायल होना। 5 इंजर्ड, 5 लोग घायल हो गए। आफ्टर, बाद में, ई रिक्शो बैटरी, या जब ई रिक्शा की बैटरी एक्सप्लोड, एक्सप्लोड का मतलब होता है फट जाना या विस्फोट हो जाना, इन बिजनौर, बिजनौर के अंदर। तो क्या सेंस हुआ टोटल का कि बिजनौर के अंदर जब एक ई रिक्शा की बैटरी में विस्फोट हो गया तो उसी के चलते 5 लोग घायल हो गए। अब चलिए पढ़ते हैं डिटेल में न्यूज को। 5 persons इंक्लूडिंग एन ई रिक्शा ड्राइवर। 5 persons, 5 लोग। देखिए, पर्सन अगर होता तो यहाँ पे फिर 5 नहीं लगा सकते थे, क्योंकि फिर वो एक वचन रहता है। तो 5 लगाया है तो फिर पर्सन्स करना पड़ेगा, फिर पर्सन नहीं लिख सकते। तो 5 persons, क्योंकि एक वचन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान एक नंबर में होता है, यानी कि संख्या में एक होता है तो वो एक वचन होता है, और जब एक से अधिक हो जाता है तो वो बहुवचन हो जाता है, जिसको इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। तो 5 हैं तो एक से अधिक हैं, इसलिए ये प्लूरल में यूज इसको करना है तो हमें यहाँ पे एस लगाना होगा। तो 5 persons, 5 लोग, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। एन ई रिक्शा ड्राइवर, ई रिक्शा का ड्राइवर भी जिनमें शामिल है, यानी कि 5 लोग जिसमें ई रिक्शा का ड्राइवर भी शामिल है, वर सीरियसली इंजर्ड, सीरियसली इंजर हो गए। सीरियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर का मतलब होता है घायल होना। और ये सीरियसली जो है यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जो है घायल होने की विशेषता बता रहा है। कैसे घायल हो गए? गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है ये वर्ड, तो इसलिए ये वर्ड जो है, अर्थात ये जो सीरियसली है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो 5 लोग, जिसमें कि ई रिक्शा का ड्राइवर भी शामिल है, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। व्हेन, जब, द व्हीकल्स बैटरी, जब व्हीकल की बैटरी। देखिए, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका अर्थ होता है का, की, के। जब व्हीकल की जो बैटरी थी एक्सप्लोडेड, वो फट गई, इन खारी एरिया ऑफ बिजनौर, बिजनौर के, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर जिले के खारी एरिया में, ऑन मंडे, मंडे को। ठीक है, तो टोटल का सेंस क्या हो रहा है इसका कि मंडे को बिजनौर जिले के खारी एरिया में जब एक वाहन की बैटरी एक्सप्लोड हो गई, वाहन की बैटरी में विस्फोट हो गया, तो ई रिक्शा के ड्राइवर सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब बताओ क्या मुश्किल लग रहा है इसमें? सब कुछ बहुत आसान है ना। दे वर ऑन दियर वे टू बिजनौर, दे, वो, वर, थे, ऑन दियर वे, अपने रास्ते पर, वे का मतलब रास्ता होता है, टू बिजनौर, बिजनौर के लिए, फ्रॉम झालू टाउन, झालू टाउन से, अर्थात वो लोग झालू टाउन से बिजनौर को जा रहे थे। अब जैसे कि आपको कहना हो कि मैं बिजनौर को जा रहा था, या आपको कहना हो कि जब आपकी कॉल आई तो मैं बिजनौर को जा रहा था, तो कैसे इस सेंटेंस को आप बोलोगे? तो आप कह सकते हो, दो तरह से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो कि आई वॉज गोइंग टू बिजनौर, या आई वॉज गोइंग टू दिल्ली व्हेन यू कॉल्ड मी। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। या फिर इस तरह से वर ऑन दियर वे। अगर इस तरह से आपको सेंटेंस को, इसको ट्रांसलेट करना है कि जब मैं दिल्ली जा रहा था, कि जब आपकी कॉल आई तो मैं दिल्ली जा रहा था, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई वॉज ऑन माई वे टू दिल्ली व्हेन यू कॉल्ड मी। ठीक है, तो दो तरह से इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। किस सेंटेंस को? कि
जब आपका फ़ोन आया या जब आपकी कॉल आई तो मैं दिल्ली को जा रहा था। तो एक तरह से तो आप बोल सकते हो कि आई वॉज गोइंग टू दिल्ली व्हेन यू कॉल्ड मी। और दूसरी तरह से आप बोल सकते हो कि आई वॉज माई वे आई वॉज ऑन माई वे टू दिल्ली व्हेन यू कॉल्ड मी। तो इस तरह से ऑन दियर वे का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो वो लोग झालू टाउन से बिजनौर को जा रहे थे। व्हेन द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना और अकर का मतलब होता है घटित हो जाना। ठीक है, तो जब ये घटना घटित हुई तो ये लोग जो है झालू कस्बे से बिजनौर को जा रहे थे। लोकल रस्ट द इंजर्ड टू ए नियर बाई हॉस्पिटल। लोकल का क्या मतलब होता है? लोकल का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल या लोकल से नहीं है, असली नकली से नहीं है, बल्कि लोकल का मतलब है यहाँ पे स्थानीय निवासी। और स्थानीय निवासी का क्या मतलब हुआ? आसपास के लोग। रस्ट, रस्ट का मतलब होता है जल्दी में ले जाना, जिसको जैसे कि आपने न्यूज़ एंकर को बोलते हुए सुना होगा, वो कहते हैं कि आनन फानन में ले गए। तो जो स्थानीय निवासी थे वो उनको जल्दी में ले गए या आनन फानन में ले गए। कहाँ? किनको? रस्ट द इंजर्ड, इंजर्ड को लेकर गए, घायलों को लेकर गए टू ए नियर बाई हॉस्पिटल। नियर बाई का मतलब होता है पास का। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अस्पताल, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे वो जल्दी जल्दी उन घायलों को जो है पास के अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए। ऑन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना। सूचना पर पुलिस रीच्ड द स्पॉट, पुलिस जो है वो रीच्ड, पहुंच गई, द स्पॉट, स्थान पर। स्पॉट का मतलब स्थान होता है, यानी कि जो घटना जहाँ पे घटित हुई उस स्थान पे सूचना प्राप्त करके पुलिस भी पहुंच गई। और पुलिस रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, पुलिस सब्जेक्ट हो गया और रीच वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो पुलिस पहुंच गई। और जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सूचना पर पुलिस भी स्थान पर पहुंच गई। टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण करने के लिए। अब जैसे आपने पढ़ा होगा इंस्पेक्टर, तो वो इसी से बना है, इंस्पेक्ट से। आपने पढ़ा होगा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण, वो भी इंस्पेक्ट से ही बना है। अंतर क्या है? इंस्पेक्ट जो है वो तो वर्ब है, इंस्पेक्टर जो है वो नाउन है, और इंस्पेक्शन भी नाउन है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड जो है यहीं से हैं, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन। तो सूचना प्राप्त करके पुलिस भी निरीक्षण करने के लिए घटनास्थल पे पहुंच गई। बिजनौर सिटी सर्किल ऑफिसर, बिजनौर के जो सिटी सर्किल ऑफिसर हैं, सिटी के सर्किल ऑफिसर अर्थात जिसको शॉर्ट में सीओ बोलते हैं, और सर्किल ऑफिसर को हिंदी में क्षेत्राधिकारी बोलते हैं। तो बिजनौर शहर के जो क्षेत्राधिकारी हैं जिनका नाम है संग्राम सिंह, सेड, संग्राम सिंह ने कहा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे एडिशनल बता दूं कि जब पुलिस में बात होती है क्षेत्राधिकारी की तो उसको सर्किल ऑफिसर बोलते हैं, लेकिन जब आर्मी में बात होती है सीओ की तो उसको सर्किल ऑफिसर नहीं बोलते। यानी कि पुलिस में तो सीओ को बोलते हैं सर्किल ऑफिसर, लेकिन आर्मी के अंदर सीओ को बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर। यहाँ पे सी फॉर सर्किल, ओ फॉर ऑफिसर, लेकिन आर्मी के अंदर सी फॉर कमांडिंग और ओ फॉर ऑफिसर, इस तरह से करके ये रहता है। तो बिजनौर सिटी सर्किल ऑफिसर संग्राम सिंह सेड, बिजनौर शहर के क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह ने कहा, द एक्सीडेंट अकर्ड, कि ये जो एक्सीडेंट है, ये जो दुर्घटना है, ये घटित हुई। देखिए दो वर्ड यहाँ पे हैं, थोड़ा अंतर समझने की कोशिश कीजिए, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। ये रहा, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। तो एक्सीडेंट तो वहीं पे यूज होता है जहाँ पे कुछ चोट लग गई हो, कोई कैजुअल्टी हो गई हो, और इंसिडेंट जो है सामान्य केस में भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट सामान्य केस में प्रयोग नहीं होता। तो द एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू ए ब्लास्ट इन द रिक्शा बैटरी, ये जो एक्सीडेंट है, ये जो दुर्घटना है, वो
अकर्ड हुई, घटित हुई, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ये ब्लास्ट, एक ब्लास्ट हो जाने के, है नी, ब्लास्ट का मतलब फटना। इन द रिक्शा बैटरी, रिक्शा बैटरी जो फट गई, रिक्शा बैटरी में जो विस्फोट हो गया, उसी के कारण से ये दुर्घटना घटित हुई। देखिए ड्यू टू बहुत बार आता है और ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। आम बोलचाल में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, जैसे मैं कहूँ कि बारिश के कारण मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, तो कैसे इसको आप बोलोगे, आई कुड नॉट कम टू मीट यू ड्यू टू रेन। एक और तरह से भी आप इसको बोल सकते हो कि आई कुड नॉट कम टू मीट यू एज इट वॉज रेनिंग। लेकिन अब एज इट वॉज रेनिंग अगर आप यूज़ करोगे तो फिर ड्यू टू वहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। हमें ड्यू टू का यूज़ करना है, तो आप सिंपली इस तरह से इस सेंटेंस को बोल सकते हो, आई कुड नॉट कम टू मीट यू ड्यू टू रेन। इस तरह से करके आप ड्यू टू को अपनी आम बोलचाल में प्रयोग में लाया करो। द इंसिडेंट अकर्ड ड्यू टू ए ब्लास्ट इन द रिक्शा बैटरी, तो रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट हो जाने की वजह से ये दुर्घटना घटित हो गई। द ड्राइवर एंड इट्स 4 पैसेंजर्स, तो ड्राइवर और इसके जो 4 पैसेंजर थे, जो 4 यात्री थे, सस्टेन्ड इंजरीज। देखिए सस्टेन इंजरी का मतलब क्या होता है, सस्टेन इंजरी जब एक साथ यूज होता है तो इसका मतलब हो जाता है चोट लग जाना, घायल हो जाना। तो ड्राइवर सहित 4 यात्री को चोट लग गई इन द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में। दे आर करेंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, दे आर वे हैं, करंटली का मतलब होता है फिलहाल, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट अर्थात फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। अंडरगो ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज के प्रक्रिया से गुजरना, है नी। अंडरगो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरना, अंडरगो ट्रीटमेंट इलाज की प्रक्रिया से गुजरना। तो फिलहाल सिंपली अगर इसको बोलेंगे तो कैसे कहेंगे कि फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, और हम जो है वो मामले की जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना और मैटर का मतलब मामला। और आर आ गया है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। वी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, क्योंकि वी प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। और आर के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो गया, मैटर का मतलब मामला। तो उन लोगों का इलाज हो रहा है और हम जो है केस की जांच कर रहे हैं। द इंजर्ड वर आइडेंटिफाइड, इंजर्ड का मतलब घायल, जो घायल हैं वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान हुई है। देखिए वर आया है, क्यों आया है, क्योंकि जो इंजर्ड है ना वो एक से अधिक हैं। अगर ऐसे होता, ऐसे अगर हम इसको लिख देते द इंजर्ड वॉज आइडेंटिफाइड, तो क्या मतलब हो जाता, घायल की पहचान हुई है, अर्थात एक व्यक्ति घायल था उसकी पहचान हुई। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं इसलिए जो है वर का प्रयोग हुआ है। बहुवचन जब सब्जेक्ट होता है तो उस समय क्या होता है कि वर का यूज होता है। तो द इंजर्ड वर आइडेंटिफाइड, घायलों की पहचान हुई है एज ए ड्राइवर, ड्राइवर के रूप में जिसका नाम है शमीम अहमद 40। तो ड्राइवर जो इस ई रिक्शा का था उसका नाम शमीम अहमद है, 40 साल उम्र है। द पैसेंजर, और यात्री कौन कौन है, रईस अहमद 45, रईस अहमद जिसकी उम्र 45 साल है, फ्रॉम झालू, और ये दोनों लोग जो है झालू के रहने वाले हैं। संजय बंसल 47, संजय बंसल जो कि 47 साल के हैं। हिज वाइफ मंजू बंसल, उनकी पत्नी मंजू बंसल जिसकी उम्र जो है 45 साल है। एंड सन, और इन दोनों का बेटा संजय बंसल और मंजू बंसल का जिसका नाम है उज्ज्वल बंसल 15, ये 15 साल का है, फ्रॉम मेरठ, और ये तीनों लोग जो है मेरठ के रहने वाले हैं। यानी कि घायलों में 2 लोग, इस ई रिक्शा का ड्राइवर शमीम अहमद 40 एंड पैसेंजर रईस अहमद 45, ये झालू को बिलोंग करते हैं, और जो है ये तीनों लोग जो हैं वो मेरठ को बिलोंग करते हैं।
अब जैसे यहाँ पे आया फ्रॉम झालू, झालू से, ये आया फ्रॉम मेरठ, मेरठ से। तो जब आप किसी स्थान पे रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो, तो फ्रॉम का प्रयोग आप अपनी आम बोलचाल में कैसे करोगे? जैसे कि मैं कहूँ कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो आप सिंपली इसको कैसे कैसे आप बोल सकते हो? आई बिलोंग टू दिल्ली, है नी, आई लिव इन दिल्ली, या आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो जब आपको आम बोलचाल में सिंपली फ्रॉम का यूज करना हो कहीं रहने के लिए, तो आप सिंपली बोल सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने कहा है फ्रॉम मेरठ, फ्रॉम झालू, इस तरह से करके। और भाई देखो, इसी को किस्मत कहते हैं। अब ये ई रिक्शा में जा रहे थे, 2 लोग कहीं के थे, 3 लोग कहीं के थे। अब इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ इस तरह से कुछ दुर्घटना घटित हो सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन लग गई। तो ना तो इस चोट को लगाने के लिए इन्होंने कोई प्रयास किया था, ना तो इनको कोई पता था, लेकिन इनके साथ इस तरह की दुर्घटना घटित हो गई। तो मुझे लगता है कि इसी चीज़ को किस्मत कहते हैं। यानी कि कुछ चीज़ प्री डिसाइडेड होती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं प्री डिसाइडेड होती हैं, एंड दैट आर डिसाइडेड बाय द नेचर, बाय द गॉड, बाय द डेस्टिनी। तो वो हो ही जाती हैं।